माशरे का स्याह अक्स। सेक्टर 8 के अंदर नॉर्थ कराची का सेक्टर 8, जहाँ पर गुज़श्ता दिनों में एक बहुत बड़ा स्टैंड लिए गए बहादुर नौजवान की तरफ से, जिनका यहाँ पर ये कोने पे माशाल्लाह से घर है इनका कॉर्नर में, और ये सामने इनकी कॉलेज वाले हैं लगी हुई है माशाल्लाह से। और ये स्टैंड जो है वो कुंडा माफिया के अगेंस्ट किया है जनाबे वाला। ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक आम शख्स जो कि एक नॉर्मल सिस्टम के अंदर है और मुतल्लिका लोगों से अलावा हट के इसने ये स्टैंड लिया है और उनको इस स्टैंड के ऊपर उन्होंने वहाँ पर रोका है, जिसकी बुनियाद पर वहाँ पर स्कूलिया माफिया के पूरे सिस्टम ने उनके ऊपर अटैक करके उनको ज़दोकोब का निशाना बनाया और उनको ज़ख्मी किया। लिहाजा वो बेचारे जो है लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो गए और उसके बाद वो वापस अपने घर पर आ गए अल्लाह की मदद से। और आज इसी सिलसिले के अंदर महाजिर कौमी मूवमेंट के अफाक अहमद वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं इनसे मिलने के लिए, इनकी खैर वाफिद करने के लिए और उनको मुलाकात करने के लिए। और उन्होंने गुज़िश्ता चंद दिनों से हमने एक मोहल्ला कमेटी तश्कील दी थी और उसमें हमारे 300 से ज़ायद बुज़ुर्गान ख़वातीन उनके साथ एक हमने मुश्तरका सिलसिला चलाया मोहल्ला कमेटी, जिसका मकसद एक जितने भी मामलात हमारे इलाके के डेवलपमेंट के दीगर मसाइल जो हल नहीं हो पा रहे, जो इदारे से लेकर हर तरफ से एक इज्तिमाई मसला जो इनफरादी तौर पर हल किया जाए, जिसके पीछे हम एक मकसद के साथ, एक अज़म के साथ निकल पड़े। जैसे कि 4 करोड़ रुपए का PMT पे हमारे लोग डल चुका था और हमने 300 से ज़ायद एप्लीकेशन जनरल मैनेजर के इलेक्ट्रिक पावर हाउस को भी जमा करवाई और मुकम्मल एहतजाज किया, जिसकी आप सबके पास रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद हैं। जब हम कानूनी रास्ता इख्तियार कर चुके थे और उसके बाद फिर हम वहाँ पर अपनी मदद अपने आप उन कुंडों को जो कि नाजायज़ कुंडे लगे हुए थे, जिनकी वजह से हमारे स्टार कंज्यूमर, हमारे 900 रेजिडेंट जो कि बिल की अदायगी में तकलीफ़ शुदा थे, उन सब लोगों के लिए खड़े हुए थे एक इज्तिमाई मसले में। और इन कुंडों को जो 15 कुंडे जो फ़ी घर 5,000 रुपये चला रहे थे, और जब इनको हमने काटा इनफरादी ताकत के ज़रिए और हमने साथ साथ 200 ट्रीज़ कलर किए, हमने साथ साथ ब्लॉक्स कलर किए, लोगों में एक अवेयरनेस पैदा करने के लिए कि यूनिटी, इत्तेहाद, तंजीम ये एक बड़ी चीज़ है, बड़ी ताकत है। गुज़िश्ता चंद दिनों पहले इन्होंने मेरा ताक़ुब किया और इन्होंने मुझे सेक्टर 8 के ग्राउंड में धोखे से मेरा शिकार करने की कोशिश करी, बल्कि मैं कहूँगा कि इन्होंने मेरा कत्ल करने की कोशिश करी। लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र था कि वहाँ सिक्योरिटी गार्ड जिसको अल्लाह ताला ने ज़रिया बनाया और मैं बच गया। आपको वो वीडियो मिल जाएगी जिसमें वहाँ पर उन्होंने मेरी फैमिली को जिस तरह हरेस किया। आज मैं कमज़ोर पड़ गया हूँ। जिस तरह उन्होंने मेरी फैमिली को थ्रेट दी, मेरे इन सब आला हुकाम से, DIG इरफान साहब को मैंने अब तक, ये एक इज्तिमाई मसला है, मैंने उनको एप्लीकेशंस दी हैं, मैंने 16 जगह एप्लीकेशन दी, गवर्नर सिंध को, CM मुराद अली शाह को, डॉक्टर आसिम को और इन दीगर बड़े बड़े हुकाम को, जिसमें सईद गनी भी शामिल है। मुझे डॉक्टर ने मना किया है क्योंकि मेरे पीछे ब्लड में क्लॉट है और मैं ये वाला हिस्सा मेरा पैरालाइज। अच्छा, ये अभी माशाल्लाह से जो आपके पास तशरीफ लाए थे हमारी कौमी मूवमेंट के पास भाई, तो उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या लम्स रिक्वेस्ट करेंगे, क्या किस तरह की मामला आपके साथ? मैं तो उस वक्त निकला था जब मैं अकेला था और मेरे हाथ में एक मेरे घर का एड्रेस था, जिसमें मैंने ये सब कुछ दिखाया कि आज मैं इस अज़म पे निकला हूँ
मोहल्ला कमेटी की तश्कील देने के लिए, जो कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 500 से ज़ायद लोगों के साथ एक मुश्तरका वो कर लिया और लोगों ने मेरे साथ भी दिया। लेकिन इससे आगे उस थाने के अंदर मुझे मेरे साथ खड़े हुए सिर्फ वो 50 लोग नज़र आए जो मेरे साथ शाना बशाना थे। लेकिन क्या वो 300 गुंडों पे भारी हैं? क्या वो 300 बदमाश पे भारी हैं? बात यह है कि आफाक भाई का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आकर हौसला अफजाई करी और उन्होंने मुझे बड़ी हिम्मत दी। अल्लाह हमारा हामी व नासिर हो। अच्छा, इस सिलसिले में कुछ आपने इलेक्ट्रिक वालों को इन्फॉर्म किया, कुछ बताया कि जो इनके पास सिस्टम है क्या क्या नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रिक ने तो दावे किए ना कि हमने सारा सिस्टम खत्म कर दिया, माफिया को खत्म कर दिया गया, तमाम का चीज़ों को हमने काबू पा लिया और अब कुछ भी नहीं है। तो ये सारा कुछ इतना कुछ हो गया, उनको कुछ खबर नहीं है। मैंने आपको बताया कि जब ये अपनी निज़ाम को दुरुस्त कर दें तो हमें अपना काम करने की मोहल्ला कमेटी बनाने की ज़रूरत ही पेश ना आए। जब वहाँ पर उन्हीं के इदारे के काली भेड़े बैठकर गिना चुगनी कर रही हों, आप अगर अभी वहाँ जाएं, जाकर देखें तो आपको पता चलेगा वहाँ पे गाड़ियों का अंबार, पोस्टरों का अंबार, कुंडे जो कि अब तक हम ख़त्म कर चुके हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद आपको वो निज़ाम दोबारा कायम नज़र आएगा, क्योंकि ये निज़ाम चोरों का निज़ाम है, गुंडों का निज़ाम है, जिसमें के इलेक्ट्रिक का जीएम लाजमी मुलव्वस है। रास्ता नहीं है। आज मैं कानूनी तौर पर अल्लाह को हाजिर नाजिर कर कर कहता हूँ कि मैं बेयारो मददगार हूँ। और इन गुंडों ने, जिनकी एक एमएलओ नहीं है, एक टांका तक नहीं इनको लगा, और मुझे आधा हिस्सा मेरा इन्होंने ये मेरे ख़िलाफ़ झूठी एफआईआर कटाते हैं। हमजा भाई, एक दो चीज़ें ये आपसे अर्ज़ करना चाह रहे थे कि जैसा कि जवादुर रहमान ने आपको बताया कि इस तमाम मामले की शुरुआत कहाँ से हुई, कि हम लोग कई सालों से इस इलाके के वकील हैं और हम लोग यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर पढ़ा लिखा तबका रहता है। लेकिन हमारे साथ जितनी भी इल्लीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, कुंडा से लेके पानी की चोरी के कुंडे भी यहाँ पे लगते हैं, चोरी डकैती भी होती है, इन तमाम चीज़ों में पीछे जो इंक्रोचमेंट है, कच्ची आबादी, वहाँ के लोग मुलविस पाए जाते हैं। तो रिसेंटली जो इनके ऊपर हमला हुआ वो महज एक हमला नहीं है, उसमें कई कवानीन तोड़े गए, कानून को पामाल कर दिया गया। इनका कीमती मोबाइल भी छीना है उन्होंने, हमले के दौरान इनकी जेब से वो मोबाइल लेके भागे, गाड़ियों के शीशे तोड़े हैं, इनके ऊपर कातलाना हमला किया। बाकायदा वीडियो में इस बात का सबूत आपको मिलेगा कि अच्छा, आप एनी शाहिदीन है वहाँ मौजूद थे आप? जी बिल्कुल, हम लोग वहाँ पे खड़े हुए ये तमाम मामला देख रहे थे और हम इतने बेबस थे कि उनकी इतनी बड़ी तादाद के आगे हम इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि इनको बचाने के लिए आगे बढ़ सकें। पीछे से इन्होंने खुलेआम असले का इस्तेमाल किया। इनकी पुष्पनाही पे पुलिस भी मौजूद थी। नहायत ही कहते हुए ये अफसोस होता है कि जो महकमा हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम किया गया है, उस महकमे से हमें अब कोई उम्मीद नहीं रही। लेकिन क्या ये लोग कानून से बालातर हैं? क्या ये जितनी भी माफिया सरगर्म है, जिसमें चोरी डकैती, पानी की लाइनों के कनेक्शन चुराना, कुंडे लगाना और दीगर लोगों से भत्ता लेना, हमें डराना धमकाना, हर एक्ट में ये लोग मुलविस हैं, क्या इनके ऊपर कोई कानून नाफिज नहीं होता? हम कानून से क्या उम्मीद करें? अब तो हमें सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कानून से उम्मीद है, क्योंकि हर कानून से बालातर। बताएं थोड़ा सा कि ये वाक़या पेश आया तो इन्होंने तो सिर्फ कदम ये उठाया था मोहल्ला कमेटी के लिए, एक अच्छे पर्पज़ के लिए इन्होंने ये सारी चीज़ें की थी कि लोगों का फ़ायदा हो, जो आज के दौर में किसी के लिए नहीं करनी चाहिए। इन्होंने लोगों के फ़ायदे के लिए अपनी फैमिली, अपनी सब कुछ भूल के आगे बढ़े और इनके ऊपर इस तरह कातिलाना हमला हुआ है और इस तरह इनकी जान के ऊपर अब आप ये इनकी पूरी राइट साइड पैरालाइज्ड है। आज के दौर में ये मेरा घर का मेन बंदा, मेरा शौहर बेड पे पड़ गया है, ठीक है। मुझे हर तरह से सिक्योरिटी की, मुझे मेरी सिक्योरिटी चाहिए, मेरे बच्चों की, मेरे शौहर की। मुझे SHO, पुलिस, IG सेन, जो भी कुछ कर सकता है, मुझे सिर्फ मेरे फैमिली की सिक्योरिटी चाहिए। अच्छा, पता चला कि कल रात को भी जो है कोई नाज़ेब हरकत करी है लोगों की तरफ से कि आए और माइकों पे कुछ शरपसंद लोग और उन्होंने जो है ना ज़्यादा खौफ करने की कोशिश करी है। बिल्कुल,
जब रात के 10:30-11 बजे का टाइम था, सर्दियों की रातें हैं। ये जब ये वाक़या हुआ है उसके बाद दोबारा हम पे जो है वो धमकाने के लिए, हमें एक प्रेशर बनाने के लिए, हम लोगों को डराने धमकाने के लिए बाइकें खड़ी की गई हैं यहाँ पे। हम लोगों को बाकायदा डराया गया है कि आप पीछे रहो वरना दोबारा कुछ हो जाएगा। तो मुझे सिर्फ सिक्योरिटी चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी फैमिली की सिक्योरिटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अपनी टीम के हमरा डिस्ट्रिक्ट रहने वाले हैं। सैयद आफाक हैदर, मास्टर न्यूज़, कराची।